शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। डिकोड क्लास 10th मैथ की जो सीरीज चल रही है जिसमें हमने मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, जिसका आज पार्ट 5th है बेटा। आज हम इस पार्ट में आपके लिए स्पेयर लेकर आए हैं। इसमें हम पूरा स्पेयर आपको समझा देंगे। तो अभी हम स्पेयर की कुछ आपको बेसिक आइडेंटिटी, चलिए अब आपको आज स्पेयर की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। तो पहले हम समझेंगे स्पेयर होता क्या है। तो बेटा पहले आप ये बताइए क्या होता है। नॉर्मल लोगों ये बता पाएंगे कि ये एक सर्किल है। अच्छा, सर्किल बेटा कैसी चीज होती है? 2D होती है, मतलब जिसमें हम लोगों को हम इसको छू सकते हैं, मगर हम उसका ऑब्जेक्ट में हाइट नहीं होती है कि सब समझ लीजिए, उसमें केवल क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है। तो ये 2D है, ठीक है। मगर स्फीयर, अब स्फीयर का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे हमारा अर्थ, या जैसे मतलब एग्जांपल हम दे रहे हैं, बिल्कुल अर्थ के पीछे मत पड़ जाएगा, लगभग अर्थ का। या तो समझ लीजिए आपके पास जो बॉल होती है, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सब कैसा होता है? स्फीयर होती है। अब स्फीयर में क्या होता है? रेडियस होती है। क्या होता है? रेडियस। तो अब सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, अब इसका जो टीएसए होता है वो क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका सी, और इसका सीएसए भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब लोग कहते हैं सर इसका टीएसए और सीएसए सेम होता है। हाँ बेटा सेम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए टीएसए और सीएसए का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहाँ से आया था कि टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया और सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। तो अब यहाँ जो बॉल होती है या जो भी स्फीयर होता है वो हर तरफ से कर्व होता है, उसमें कोई टॉप और बॉटम चीज होती नहीं है। तो क्या होगा? उसका टोटल स्पेस सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बोथ आर सेम। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे हार्ड लेवल की तरफ चलते हुए क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए जुड़े रहिए। अब पहला क्वेश्चन इसका करते हैं स्फीयर का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डाया इज 14 सेंटीमीटर। मतलब जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है उस स्फीयर का हमको वॉल्यूम पता करना है। तो पहले नियम एक ही है, सोल्यूशन लिखेंगे। फिर डाया हमने डी से रिप्रेजेंट करते हैं 14। अब d होता है 2r के बराबर। d बराबर किसके होता है? 2r। तो 2r लिख दिया उस जगह पे 14 डिवाइडेड बाय, सॉरी अभी रुक जाइएगा नहीं तो बहुत जल्दी नहीं, 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या आ गया? 14 डिवाइडेड बाय 2, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस तक क्या आपको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम भी यहाँ आ जाते हैं। हमने v बराबर लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिख दिया, 22/7। और यहाँ रेडियस कितनी बनी आपकी? कितनी बनी थी? 7। तो 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया। अब हमने 4/3 को ऐसे रखा, यहाँ 22 × 49। ठीक है, या तो हम इसको थोड़ा भी 22 × 49 7 × 7 करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई से आपको अब मैं बचाता चलता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। हमने 7 × 22 करा तो कितना हो गया? 154। आप कर लीजिएगा, मुझे याद रहेगा क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा ही रहा हूँ। फिर मैंने करा 4 × 154, तो 616 × 7/3। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 कर लेगा 4, 7 7 4 1 11 कर लेगा 1, 7 6 42 43 डिवाइडेड बाई 3। अब इधर आ जाते हैं। वॉल्यूम बराबर 4312/3। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं मगर मैं डिवाइड करूंगा। 3 1 जा 3। अब यहाँ गया 1 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 2 3 7 जा पॉइंट। अब यहाँ 3 7 जा कितना बना है? 21। ठीक है, अब यहाँ 2 होगा, 3 1 जा 21, 1 3 3 जा 9। ठीक है, अप्रॉक्स है। ठीक है, सेंटीमीटर। वॉल्यूम में यूनिट जरूर लिखिएगा। अगर हमारा दिया हमको सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम की यूनिट भी क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ तक किसी को क्या नहीं समझ में आया? अगर नहीं जब भी समझ में आए तो देखिए आपको इंस्टा आईडी दिख रही होगी, उस पर कमेंट कर दिए, नहीं तो इसी बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप अगर चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई को और अच्छा करें तो नीचे एक पट्टी पे एक बैच के बारे में डिटेल आ रही होगी, उस बैच को ज्वाइन करिए। 199 में है बेटा बस। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ और सारे मेथड कराऊंगा। इस मामले में ना रहिए, बस उसमें प्रैक्टिस ज्यादा होगी, ये उस बैच का फायदा होगा। अब एक इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं सरल से कठिन की ओर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा कि बहुत सरल सरल कंटेंट परोस रहे हैं। बेटा आएगा तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही कुछ, तो बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा। और अभी कराएंगे बहुत कठिन बढ़िया क्वेश्चन भी कराएंगे, आप उसकी टेंशन
मत लीजिएगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में पहला नियम क्या कहता है कि जो हमको गिवन दिया है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास रेडियस क्या दे दी गई है हमको 3.5, मतलब हमको इसमें क्वेश्चन था फाइंड द टीएसए, हमको टीएसए फाइंड करना ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का जिसकी रेडियस हमारी बेटा जी क्या है 3.5। तो हम 3.5 को और क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा भाई 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाए नीचे 10 हो गया, ठीक है। 5 7 जा 5 2 जा, तो रेडियस क्या आ गई 7/2। क्या कितनी आ गई आपकी रेडियस 7/2। अच्छा हमको पता क्या करना है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या है 4πr²। तो हमने लिखा 4πr², 4 की जगह 4 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखा, रेडियस कितनी थी अभी देखिए 7/2। हमने यहाँ क्या लिखा 7/2 इंटू 7/2, 2 जा 4 कट गया, 7 7 कट गया, ठीक है। 22 इंटू 7 जो करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया जितने भी हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे नॉर्मल एरिया हो, हमेशा वो जो भी यूनिट दी होगी उसके स्क्वायर में लिखे जाते हैं, और जो वॉल्यूम होते हैं बेटा जी वो क्यूब में लिखे जाते हैं। इसी के साथ अभी तीसरा क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ज्यादा पैनिक मत होया करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये 3 है, मैंने इस पर नंबर नहीं डाला, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का हुज सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर या 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसका सरफेस एरिया पता है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमको पता है। देखिए अब सरफेस एरिया में आप चाहे टीएसए लिखे चाहे सीएसए, दोनों सेम है, तो मैंने कहा भाई सरफेस एरिया जो कि मैं टीएसए मान ले रहा हूँ 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² इक्वल टू 5544 लिख दिया। अब 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 5544। तो r² बराबर जो चीज डिवाइड में बेटा वो मल्टीप्लाई में जाती है, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो 5544 इंटू 7/4 इंटू 22। ध्यान से देखिएगा, हमने 11 2 22, 11 5 0 4। डिवीजन आप कर लीजिएगा, मैं डिवीजन नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि आपको डिवीजन आता होगा, अगर नहीं इसके बाद आता तो भैया वो भी आप लिख दीजिएगा, मैं पर्सनलाइज आपको सिखा दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। 5, अब यह 4 से इसको कट करेंगे, 4 1 जा, फिर 2 इधर गया, सॉरी 4 1 जा 1, 4 2 जा, फिर 2 4 6 जा, तो r बराबर क्या हो गया r² 126 इंटू 7। अब r बराबर हमारा निकलेगा √126 इंटू 7। तो r बराबर जब इसके फैक्टर करेंगे तो हम इसको ऐसे तोड़ना है, यहाँ पे पहले 2 से करा फिर 3 से करा, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूजन। 126 2 से करा 63, 3 से करा 21, 3 से करा 7 और 7 1 7। तब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाँ एक चीज ये वाला देखिए गलती तुरंत पकड़ ली जाती है, ये वाला भी 2 भी बचा है, तो 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ पर जो आपका लिखना है वो 63। देखिए वी आर ह्यूमंस, को इतना बड़ा बोझ नहीं, तो हमने मान लिया 63 के फैक्टर करे, तो हमारा क्या फैक्टर बने थे 3 इंटू 3 इंटू 7 और ये वाला 7। तो जब भी हम अंडर रूट से निकालते जिसका पेयर बना होता है वो बाहर आ जाता है 3 इंटू 7। तो रेडियस आपकी कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस पता चल गया, हमको निकालना क्या है वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 πr³। तो मैंने इधर लिखा बेटा वॉल्यूम 4/3 πr³ यहाँ लिखा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। कोई दिक्कत यहाँ तक के तो होगी नहीं। 7 3 जा 21, एक 21 काट देते, 4 इंटू 22 इंटू 21। अब देखिए दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया, हम तो कोई भी कर लेंगे, मगर आपके लिए जो थोड़ा आसान बना रहे हैं। पहले क्या करेंगे 4 इंटू 22 तो 88 इंटू 21, 21 8 होता है 168, कितना होता है 168। और फिर इसमें 16 दोबारा 168 में 16 कैरी चलाएगा, 168 प्लस 6 174 184, कितना आ जाएगा 184 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपका कितना हो गया 1848 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सवाल को मेरे हिसाब से एक बार आपको और देखना चाहिए, रिवर्स करके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो तुरंत पूछेगा। अभी एक दिक्कत हमको आ गई है, क्या दिक्कत आई है अभी मैंने ध्यान देखा, यहाँ r³ था, आप लोग बोल भी नहीं रहे, तो यहाँ 21, भैया माफी चाहूंगा, ठीक है, यहाँ 21, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर जी कैसा पढ़ा रहे हो, बेटा इंसान होते हैं, इंसान पढ़ाते हैं। 21 8 जा 168 कैरी लगा, 16 21 4 जा
84 और 16 कितना हो गया 100, कैरी लगा 10, 21 8 जा 168 और 10 178, कैरी लगा 17, 21 और 17 38 आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ये है, ऊपर वाला नहीं, मैं इसको मिटारे दे रहा हूँ, ठीक है। एक 21 छूटा जाता है, ये अच्छी बात है कि पूरा ध्यान दे लिया दोबारा से, ठीक है, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कहीं लग दिख रहा हो, वैसे मैंने अपनी ध्यान में सब सही करा है, एक बार अगर कभी लग तो बता दीजिएगा, आपका भाई इधर पढ़ा रहा है, कोई अननोन व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको कहीं गलती दिखे तुरंत मैसेज करिए, ठीक है, मैं उस चीज को सुधार करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए अब ये चौथा क्वेश्चन, अभी तक के जो मैंने पढ़ाया उसमें थोड़ा टफ बोल सकते हैं आया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। A sphere of radius 7 centimeter is melted and recast into a small sphere of radius 1 centimeter. Find the number of small sphere. ध्यान से देखिए, melted मतलब पिघलाना, ठीक है, रिकास्ट मतलब होता है उसको तोड़ के या दोबारा से बनाना, ठीक है। जैसे समझिए एक बड़ी सी परात में मम्मी ने आटा मारा और छोटी छोटी पीढ़ियां बनाती है रोटी सेकने के लिए। ऐसा तो होता नहीं वो बड़े से परात में जितना आटा मारा उससे बड़ी हाथी के लिए रोटी बना रहे वैसी बना दी, नहीं करते होंगे ना, छोटी छोटी पीढ़ियां बना के रोटी बनाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सेम क्वेश्चन है कि एक बड़ा सा रेडियस है, मान लेते हैं ये बड़ा रेडियस है, जिसकी रेडियस बड़ा सर्कल स्पेयर है जिसकी रेडियस है 7, ठीक है। मैं स्पेयर में वो नहीं बना रहा, वो घुमा के थोड़ा डिजाइन, अब ये छोटे छोटे स्पेयर बना दिए जिनकी सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब कितने ये छोटे वाले बनेंगे इनसे, तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ द बिग स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्पेयर इनटू नंबर ऑफ स्पेयर होता है। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में देने जा रहा हूं, याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर इनटू, ये सीधा लगा, इनटू नंबर ऑफ स्पेयर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या हमको अगर नंबर ऑफ स्पेयर निकालना तो हम इधर इसको रोक ले, इसको नीचे डिवाइड में भेज दें, मतलब नंबर n बराबर क्या होगा, वॉल्यूम के नीचे बिग मतलब बिग वाले और v स्मॉल मतलब स्मॉल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए कैपिटल R जो दिखा रहा है वो बड़े वाले के 7 सेंटीमीटर और स्मॉल r दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मैं लिखता हूँ n बराबर v 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4 पाई कांस्टेंट है, दोनों के कट गए, हमारा क्या आया n बराबर r बाई स्मॉल r का होल क्यूब। तो n बराबर कितना आ गया, r है कैपिटल 7, नीचे 1 का क्यूब, ठीक है। n बराबर 7 को 1 से डिवाइड कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का क्यूब ही लिखना है। 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343। अब क्वेश्चन देखिए कितना टफ था, मगर आंसर उतना टफ नहीं, क्योंकि अगर आपको याद है वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इनटू नंबर ऑफ स्फीयर। अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें मैं चेंज करके एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर ये स्फीयर ना होता, कोई और भी ऑब्जेक्ट होता, कोई बड़े ऑब्जेक्ट से कोई छोटे ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे होते हैं, तो सेम फॉर्मूला थे, स्फीयर की जगह यहाँ सिलेंडर होता, सिलेंडर होता, क्यूब होता, मतलब कोई भी होता। याद रखिए वॉल्यूम ऑफ बिग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल इनटू नंबर ऑफ स्मॉल, ठीक है, ये मैंने बता दिया। बाकी अब इस चीज में अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। अच्छा यूनिट इसकी क्या होगी, अब यहाँ पर बच्चे बड़े परेशान होते हैं बेटा, जब भी कोई नंबर लिख रहे होते हैं, नंबर की कभी यूनिट देखी 1 2 3 4 की यूनिट क्या है, कोई यूनिट नहीं होती है, वो तो आप जिस मेजरमेंट में कोई ऑब्जेक्ट मेजर करो तो उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक कि आपको समझ में आ चुका होगा, अगर ना आए तो पूछेगा जरूर बेटा, देखिए हम आपके लिए मेहनत करना है, ठीक है, मैं भी लगा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो अगर कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं बेटा। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे क्वेश्चन सेक्शन डी बी में आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कठिन होता है, सेक्शन डी में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन गलत भी होते हैं, क्योंकि आप लोगों को जितना मैं भी जानता हूँ, टीचर्स बच्चे को जानते हैं, उसके हिसाब से केवल मैं ये जानता हूँ, जहाँ नंबर हो तो वहाँ तो आप बहुत अच्छा कराते हैं, वैल्यू रेडियस, ये कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेटिव है, कर लेंगे, मगर जब ऐसे आ जाते हैं कोई स्टेटमेंट बेस्ड तो आपके लिए दिक्कत होती है। जैसे क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स वॉल्यूम, वो अपने वॉल्यूम का 2 टाइम्स है। तो ध्यान से देखिएगा, सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, मतलब जो उसमें मान लिया अगर टीएसए जो है वो अपने वॉल्यूम का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने टीएसए का फॉर्मूला क्या रखा, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया,
4 से 4 कट गया, आर स्क्वायर है आर क्यूब, तो अब देखिए ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और नीचे ये 2 आ जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगी, और ये आर स्क्वायर इधर चला गया, ये कट स्क्वायर इससे कटा, ये क्यूब हट गया, ठीक है, तो ये आ गया 1.5। आर बराबर कितना आ गया आपका 1.5। अब आप इसमें यूनिट बताइए क्या होगा, यूनिट कोई भी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको जब क्वेश्चन में नहीं दी थी तो हम यूनिट नहीं रख सकते, तो आपका रेडियस है 1.5। बाकी यहाँ देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ दोनों ये आर स्क्वायर नीचे डिवाइड में चला गया, आर क्यूब यही रहा, ये 3 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, और जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है और आपका स्पेयर पार्ट भी समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में हम आपको हेमिस्फीयर सिखाएंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस इसी तरीके जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो थैंक यू बच्चा लोग, आपका भाई आप ही के लिए खड़ा है, ठीक है, थैंक यू।